नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। कोरोना मृतकों के प्रति सरकार का संवेदना संदेश। मुख्यमंत्री गहलोत की तरफ से परिजनों को भेजे जा रहे संदेश। सीएमएचओ को दी गई परिजनों तक संदेश भेजने की जिम्मेदारी। साथ ही चिकित्सा विभाग मुख्यालय से कर रहा है इस काम की मॉनिटरिंग। विभाग ने बाकायदा सीएमएचओ को इस काम के लिए फॉर्मेट भी जारी किया है। रोजाना इस फॉर्मेट में सूचना मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा मृतकों के परिजनों से ये सूचना भी लेने के निर्देश दिए हैं। सीएम कोविड सहायता योजना से अभी तक उन्हें सहायता मिली है या नहीं, इसकी सूचना भी फॉर्मेट के साथ मुख्यालय पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं कि क्या उन्हें सहायता मिल सकी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो मदद इन्हें दी जा रही है। तो कोरोना मृतकों के प्रति सरकार का ये संवेदना संदेश है। मुख्यमंत्री की गहलोत की तरफ से परिजनों को ये संदेश भेजे जा रहे हैं। सीएमएचओ को दी गई परिजनों तक संदेश भेजने की पूरी जिम्मेदारी और साथ ही चिकित्सा विभाग मुख्यालय से इस काम की मॉनिटरिंग कर रहा है। विभाग ने बाकायदा सीएमएचओ को इस काम के लिए फॉर्मेट भी जारी किया है। रोजाना इस फॉर्मेट में सूचना मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए और इसके अलावा मृतकों के परिजनों से सूचना भी लेने के निर्देश है। सीएम कोविड सहायता योजना से अभी तक उन्हें सहायता मिली है या नहीं। जयपुर में नीट परीक्षा 2021 का पेपर हुआ लीक। पुलिस ने किया मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। डीएसटी वेस्ट और भाकरोटा थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। नीट परीक्षा का पेपर लीक करने वाले गिरोह को दबोचा गया है। गिरोह के 8 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में मुकेश कुमार, राम सिंह, धनेश्वरी यादव, सुनील कुमार, नवरत्न स्वामी, अनिल कुमार, संदीप और पंकज हैं। भागरोटा स्थित राजस्थान स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज में पेपर लीक हुआ था। कॉलेज के प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों ने परीक्षार्थियों को नकल करवाई थी और नकल करवाने के एवज में वसूली गई थी 35 लाख रुपए की रकम। 35 लाख रुपए में परीक्षार्थियों से नकल करवाने का सौदा किया था। जयपुर से सीकर और पूरे राजस्थान में पेपर लीक हुआ था। गिरोह से 10 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। गिरोह का सरगना है कॉलेज का प्रशासक मुकेश कुमार। मुकेश कुमार ने राम सिंह के साथ मिलकर पूरे राजस्थान में पेपर लीक किया था। पुलिस ने मामले में 20 सितंबर तक आरोपियों को रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान पूरे देश में पेपर लीक से जुड़े आरोपियों की यहां जानकारी जुटाई जाएगी। डीसीपी वेस्ट ऋचा तोमर के निर्देशन में यह अहम कार्रवाई हुई है। एसीपी राज सिंह बेनीवाल का पूरा सुपरविजन रहा है, जिस तरह से पूरी अहम कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और चलिए हमारे साथ संवाददाता जियाउद्दीन जुड़ चुके हैं। जिया, बेहद अहम कार्रवाई की गई, सबसे बड़ा खुलासा किया गया जिस तरह से पेपर लीक हुआ है। क्या जानकारी अब तक मिल पाई, क्या कार्रवाई अब तक की गई है और क्या कार्रवाई की जा रही है आगे? देखिए, बताना चाहता हूँ कि पुलिस की तरफ से, जयपुर पुलिस की तरफ से इस मामले के अंदर बड़ा खुलासा किया गया। पुलिस ने ये माना है कि नीट का जो पेपर था बहुत अहम पेपर था। 16 लाख से ज्यादा जो परीक्षार्थी थे इस पेपर के अंदर बैठे थे, उन सबका सपना चकनाचूर कर दिया। पुलिस ने माना है कि पेपर लीक हो गया था। पेपर जयपुर के अंदर भाकरोटा के अंदर जो स्थित है राजस्थान स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज, उस कॉलेज के प्रशासक के द्वारा पेपर व्हाट्सएप के जरिए बाहर भेजा जाता है। फिर उसके बाद उसको सीकर भेजा जाता है, वहां आंसर की तैयार करवाई जाती है और फिर वापस से वो आता है। ऐसे पूरे राजस्थान के अंदर इस पेपर का जो था पहले ही वायरल हो जाता है। क्योंकि अब पुलिस ने ये माना है कि जो पेपर था वो वायरल हो चुका है और नीट के जो प्रशासक है, जो जिम्मेदार है, जिन्होंने इस एग्जाम को करवाया था, उनको इसकी रिपोर्ट भेजेंगे। ऐसे के अंदर उन सब लोगों का, जो छात्र थे जिन्होंने ये एग्जाम दिया था, उन सबका सपना चकनाचूर हो सकता है। इस पूरे मामले के अंदर जो बात सामने आई कि 35 लाख रुपए लेकर परीक्षार्थियों को नकल करवाने का सौदा किया गया था और इस पूरे मामले का जो सरगना है वो मुकेश कुमार बताया जा रहा है, जो राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उसका प्रशासक है। राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज के मुकेश कुमार ने राम सिंह के साथ मिलकर इस पूरे षड्यंत्र को रचा और उस पेपर को लीक किया। क्योंकि अब पुलिस इस पूरे मामले के अंदर अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, अन्य गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वो पुलिस के पास वो अहम सबूत है, वो पुख्ता सबूत है, क्योंकि उन्होंने सभी के मोबाइल जब्त कर लिए। उस मोबाइल के अंदर वो पेपर किस किस को भेजा गया, आंसर की कहाँ भेजी गई, वो सारे बात उस पुलिस के पास मौजूद है। ऐसे बिल्कुल, और सबूत की जरूरत थी, वो भी पुलिस के पास है, जिस तरह से बेहद अहम कार्रवाई को अंजाम देगा। बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बीकानेर में एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई ये बेहद अहम खबर है, बड़ी खबर है। एसआई भर्ती परीक्षा में नकल की तैयारी की गई थी। एसओजी के इनपुट पर बीकानेर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है। एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ा नकल गिरोह पकड़ा गया है। 10 लोगों की गिरफ्तारी की यहाँ पर खबर है। एसपी प्रीति चंद्रा के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। तो बेहद अहम कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई बीकानेर में एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी खबर। और चलिए, बीकानेर से संवाददाता लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके। लक्ष्मण, नकल की पूरी तैयारी एसआई भर्ती परीक्षा में की गई थी, किस तरह से ये पकड़ में आया है, क्या कार्रवाई हो रही है?
बड़ी सफलता बीकानेर पुलिस को इनपुट पर मिली है। एसओजी का इनपुट बताया जा रहा है। एसपी प्रीति चंद्रा और आईपीएस ऑफिसर है शैलेंद्र इंदौलिया, इनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। श्वेता, फुल प्रूफ तैयारी थी। एक स्कूल के प्रिंसिपल से बातचीत की गई, उसे तैयार किया गया। जैसे ही पेपर आया, उस पेपर की फोटो खींच ली गई और उस फोटो को खींचने के बाद 3 लोगों ने एक ग्रुप में डाल दी। वहां पर कुछ लोग हायर किए हुए थे जो पेपर सोल्वर थे, यानी पेपर सॉल्व करने वाले थे। लेकिन निश्चित तौर पर पुलिस ने एक तरह से तेजी दिखाई, इन लोगों को हिरासत में लिया है। और मैं आपको बता दूं, ये रामसाय स्कूल रामपुरा की बताई जा रही है, जिसके प्रिंसिपल भी इसमें शामिल हैं। और ये जो पूरा एक तरह से नेक्सस कहा जा सकता है, जो हमारी बातचीत हुई है शैलेंद्र इंदौलिया का, उनका कहना है कि अभी कार्रवाई जारी है। अभी हम तमाम चीजें खंगाल रहे हैं कि क्या क्या और कहीं से तार जुड़े हुए हैं। एसपी प्रीति चंद्रा ने पूरे मामले में स्पष्ट बताया है कि किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया। जल्दी श्वेता हमारे साथ जुड़कर वो बताएंगी और समझाएंगी कैसे, देखिए, नकलखोर किस तरह से जो है कोशिश की जाती है। एक व्यक्ति, एक विद्यार्थी पढ़ता है, लेकिन इन सब के बीच ये हथकंडे अपनाए जाते हैं। आपने देखा नीट के बाद एसआई में भी ऐसी कोशिशें की जा रही है। बिल्कुल, और बेहद अहम कार्रवाई ये की गई जिससे 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बीकानेर एसपी प्रीति चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रीति जी, सबसे पहले तो बधाई, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, सफलता भी मिली है। 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ और जानकारी आप लोगों को मिल सकी है कार्रवाई के दौरान? श्वेता, अभी तक की कार्रवाई में ये सामने आया है कि एक स्कूल के प्रिंसिपल ने ये पेपर जो है, जैसे पेपर शुरू होते ही ये कुछ लोगों से पेपर शेयर किया है और उसके बाद आगे कड़ी दर कड़ी कई लोग इसमें शामिल थे, जिनको सबको हमने उठा लिया है। एडीजी साहब, एटीएस, एसओजी के निर्देशन में और डायरेक्शन में जी। इन सब लोगों को उठाया गया है और इनसे पूछताछ में आगे से आगे कड़ियां जुड़ती गई, तो इस सारी कड़ी के सभी लोगों को बीकानेर पुलिस के द्वारा राउंड अप कर लिया गया है। प्रीति जी, जो 10 लोग गिरफ्तार हुए उसमें कौन कौन है? स्कूल से जुड़े हुए लोग और कौन से लोग शामिल हैं, जो पूरा गिरोह है? इसमें स्कूल के प्रिंसिपल जिस व्यक्ति के संपर्क में थे उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और ये आदमी व्हाट्सएप पे कुछ लोगों का एक ग्रुप बना हुआ था, उन लोगों को पेपर ये दे रहा था, उन सब लोगों को उठा लिया है। ये सब लोग वो लोग थे जो बाहर बैठे हुए हैं, अभ्यर्थी नहीं है। तो एक गैंग के रूप में ये लोग काम कर रहे थे। अब आगे जांच का विषय ये है कि ये इन्होंने किन किन अभ्यर्थियों को इससे लाभान्वित करने का प्रयास किया है। अभी तक की जो कार्रवाई हुई है उसमें ये गिरोह के लोगों को ही हमने उठाया है, राउंड अप किया है। आगे जांच का विषय ये रहेगा कि इन लोगों ने ये पेपर आगे ये शेयर कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं, कितने लोगों से किया है, कहाँ कहाँ किया है, वो आगे आने वाले दिनों में जांच का विषय रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रीति चंद्रा जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो कार्रवाई जारी है, लेकिन सफलता बड़ी मिली है। 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इनसे पूछताछ की जा रही है। आरटीएस से आरएएस बने 63 अधिकारियों को आरएएस की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला मिली है। डीओपी ने जारी किया है इसे लेकर आदेश। तहसीलदार सेवा से प्रमोट होकर आरएएस बने हैं ये सभी अधिकारी। 3 राज सेवकों के प्रकरणों में अभिशंसा रखी गई है सीलबंद लिफाफे में। डीपीसी की अभिशंसा सीलबंद लिफाफे में रखी गई है। तो बेहद अहम, जहां आरटीएस से आरएएस बने 63 अधिकारियों को आरएएस की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला मिली है। डीओपी ने इसे लेकर आदेश भी जारी किए। तहसीलदार सेवा से प्रमोट होकर आरएएस बने ये सभी अधिकारी। 3 राज सेवकों के प्रकरणों में अभिशंसा सीलबंद लिफाफे में रखी गई है। आईएएस प्रदीप गवड़े की बढ़ सकती है मुश्किलें। नाम नहीं छापने की शर्त पर एसीबी के सूत्र ने बताया है। एसीबी के पास है आईएएस प्रदीप गवड़े के खिलाफ सबूत। एसीबी के पास गवड़े के खिलाफ बोरे भरकर सबूत है। एसीबी किसी भी वक्त गवड़े को बुला सकती है पूछताछ के लिए। पूछताछ के बाद गवड़े की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, जिस तरह से सबूत यहां पर हाथ लगे हैं। तो आईएएस प्रदीप गवड़े की मुश्किलें बढ़ना यहां पर तय माना जा रहा है। नाम नहीं छापने की शर्त पर एसीबी के सूत्र ने ही इसे लेकर बताया। एसीबी के पास आईएएस प्रदीप गवड़े के खिलाफ सबूत है और 1-2 सबूत नहीं है, बोरे भरकर सबूत है एसीबी के पास गवड़े के खिलाफ, जो मुश्किलें खड़ी करेंगे। एसीबी किसी भी वक्त गवड़े को बुला सकती है पूछताछ के लिए। वही पूछताछ के बाद गवड़े की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। जानिए राजकाज की बातें। एसीएस सुधांशु पंत इन फुल एक्शन। लापरवाह इंजीनियर्स को फटकार लगाई। फील्ड में जाने के बजाय ऑफिस में जमे रहते हैं इंजीनियर। एक्सीएन, एईएन और जेईएन लापरवाह हो रहे हैं। जनता हो रही है परेशान, विभाग हो रहा है बदनाम। बीसलपुर परियोजना के काम में देरी से भी पंत खफा है। जलदाय विभाग के एसीएस सुधांशु पंत जिन्होंने काफी नाराजगी भी व्यक्त की। एसीएस सुधांशु पंत इन फुल एक्शन।
जी हां, लापरवाह इंजीनियर्स को उन्होंने कड़ी फटकार लगाई है। फील्ड में जाने के बजाय ये इंजीनियर ऑफिस में ही जमे रहते हैं। एक्सीएन, एईएन और जेईएन लापरवाह हो रहे हैं। जनता परेशान हो रही है, विभाग बदनाम हो रहा है। बीसलपुर परियोजना के काम में देरी से भी पंत खफा है। जलदाय विभाग के एसीएस है सुधांश पर। अनूपगढ़ में 22 सितंबर को किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। एसडीएम कार्यालय के सामने किसानों की महापंचायत होगी। सिंचाई पानी के रेगुलेशन को लेकर यह महापंचायत होगी। किसान नेता बड़े स्तर पर जनसंपर्क कर रहे हैं। महापंचायत में पहुंच सकते 3 जिलों के किसान। सिंचाई पानी के रेगुलेशन को लेकर किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और अब 22 सितंबर को किसान महापंचायत आयोजित की गई है अनूपगढ़ में। एसडीएम कार्यालय के सामने ही किसानों की ये महापंचायत होगी। सिंचाई पानी के रेगुलेशन को लेकर ये महापंचायत होगी 22 तारीख को। किसान नेता बड़े स्तर पर जनसंपर्क भी कर रहे हैं। महापंचायत में पहुंच सकते हैं 3 जिलों के किसान। सिंचाई पानी के रेगुलेशन को लेकर किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। वरिष्ठ रेडियोग्राफर को राहत। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने राहत दी है। किशनगढ़ की यज्ञ नारायण अस्पताल के रेडियोग्राफर राजीव शर्मा को राहत मिली है। किशनगढ़ से RUHS लगाया था। कार्य व्यवस्था के लिए अधिकरण ने चिकित्सा निदेशक के आदेश पर रोक लगाई। चेयरमैन रविशंकर श्रीवास्तव व सदस्य मातादीन शर्मा की पीठ ने 7 सितंबर के आदेश पर रोक लगाई है। अधिकरण ने पूर्व में अपीलार्थी के तबादले पर 17 अगस्त को रोक लगाई थी, लेकिन अपीलार्थी का बार-बार स्थानांतरण किया जा रहा था। अधिकरण ने राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस भी जारी किया, जवाब तलब किया। एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने प्रार्थी पक्ष की यहां पर पैरवी रखी थी। तो किशनगढ़ से RUHS लगाया था कार्य व्यवस्था के लिए। अस्पताल के रेडियोग्राफर राजीव शर्मा को यहां पर राहत मिली है। किशनगढ़ के यज्ञ नारायण अस्पताल के रेडियोग्राफर ने जिन्हें अब राहत मिली है। अधिकरण ने चिकित्सा निदेशक के आदेश पर रोक लगा दी है, जहां चेयरमैन रविशंकर श्रीवास्तव व सदस्य मातादीन शर्मा की पीठ ने 7 सितंबर के आदेश पर रोक लगाई, जिसके बाद इन्हें राहत मिली। अधिकरण ने पूर्व में अपीलार्थी के तबादले पर 17 अगस्त को रोक लगाई थी, लेकिन अपीलार्थी का बार-बार स्थानांतरण किया जा रहा था। अधिकरण ने राज्य सरकार सहित अन्य को नोटिस भी इसे लेकर जारी किया और जवाब तलब किया। जयपुर नगर निगम में 20 करोड़ रुपए की घूस मांगने से जुड़ा हुआ ये प्रकरण है। 10 जून को वीडियो वायरल एवं 28 जून को FIR दर्ज हुई थी। बीबीजी कंपनी के बकाया 276 करोड़ रुपए दिलाने के लिए ये बातचीत थी। राजाराम गुर्जर का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज हुआ है। पूर्व महापौर सौम्या का पति राजाराम 29 जून को गिरफ्तार हुआ था और कंपनी के प्रोजेक्ट हेड ओमकार सप्रे को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। एसीबी ने ओमकार को भी 29 जून को ही गिरफ्तार किया था। प्रकरण में संदीप चौधरी, निम्बाराम सहित अन्य के खिलाफ जांच भी लंबित है। जज उपेंद्र शर्मा ने बताया गंभीर अपराध व जांच लंबित है, लेकिन राहत यहां पर नहीं मिल सकी है। जयपुर नगर निगम में 20 करोड़ रुपए की घूस मांगने से जुड़ा प्रकरण है, जहां राजाराम को राहत नहीं मिली है। 10 जून को वीडियो वायरल हुआ और 28 जून को FIR इस मामले में दर्ज हुई थी। बीबीजी कंपनी के बकाया 276 करोड़ रुपए दिलाने के लिए ही ये बातचीत उस दौरान हुई। राजाराम गुर्जर का जमानत प्रार्थना पत्र भी खारिज हो चुका है। पूर्व महापौर सौम्या का पति है राजाराम 29 जून को गिरफ्तार हुआ था। कंपनी के प्रोजेक्ट हेड ओमकार सप्रे को हाईकोर्ट से हालांकि जमानत मिल चुकी है। एसीबी ने ओमकार को भी 29 जून को ही गिरफ्तार किया था और इस प्रकरण में संदीप चौधरी, निम्बाराम सहित अन्य के खिलाफ भी जांच लंबित है। जज उपेंद्र शर्मा ने बताया गंभीर अपराध व जांच लंबित है। होटल मैरियट में आज एक खास मुलाकात। गुलाम नबी आजाद और यूनुस खान के बीच मुलाकात हुई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद से यूनुस खान मिले। भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे यूनुस खान। दोनों ने होटल मैरियट में एक साथ लंच भी किया और अब इस लंच की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी जोरों पर है। जिस तरह से दोनों की मुलाकात हुई, साथ में लंच हुआ, होटल मैरियट में एक खास मुलाकात थी। गुलाम नबी आजाद, यूनुस खान आज मिले लंच पर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद से यूनुस खान ने मुलाकात की। भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे यूनुस खान। दोनों ने होटल मैरियट में एक साथ लंच किया और अब इस लंच की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं। विधानसभा में संसदीय प्रणाली और जन अपेक्षाओं पर सेमिनार था, जहां सीपीआई की ओर से सेमिनार में नितिन गडकरी ने भी संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, राजनीति क्या है, इस बारे में हमें सोचना होगा। जन अपेक्षाओं को पूरा करने का माध्यम है राजनीति। आजकल दुर्भाग्य है, पॉलिटिक्स को पावर से जोड़कर देखा जाता है। पार्टी और विचारधारा में विचारधारा श्रेष्ठ है। हम पुलिस वालों को सैल्यूट लेने नहीं आए हैं, हम देश का भाग्य बदलने आए हैं।
गरीबी दूर करने आए हैं, कैसे लोग आगे बढ़ें, इसके लिए काम करने के लिए ये विचार है। सबका होना चाहिए, देश आगे बढ़ेगा। हमारे विचार अलग अलग होने के बावजूद गरीब के कल्याण और देश के विकास के नाम पर मतभेद नहीं हो सकते हैं। तो ये तमाम अहम बातें आज नितिन गडकरी ने कही। सीपीआई की ओर से सेमिनार आयोजित किया गया था और सेमिनार में ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये संबोधन था, जिसमें उन्होंने शुरुआत ही ऐसे की कि आखिर राजनीति है क्या, इस बारे में हमें सोचना होगा, क्योंकि जन अपेक्षाओं को पूरा करने का माध्यम ही राजनीति है। और आजकल दुर्भाग्य है कि पॉलिटिक्स को हमेशा पावर से जोड़कर देखा जाता है। पार्टी और विचारधारा में विचारधारा ही श्रेष्ठ है। हम पुलिस वालों के सैल्यूट लेने यहाँ नहीं आए हैं, हमें देश का भाग्य बदलने आए हैं, गरीबी दूर करने आए हैं और कैसे लोग आगे बढ़ें, इसके लिए काम करने के लिए ही ये विचार है। सबका होना भी चाहिए, देश आगे बढ़ेगा। हमारे विचार अलग अलग होने के बावजूद गरीब के कल्याण और देश के विकास के नाम पर मतभेद नहीं हो सकते। कोरोना वैक्सीनेशन में राजस्थान ने रचा कीर्तिमान। प्रदेश में वैक्सीन की 5 करोड़ डोज लगाने का कीर्तिमान रचा है। चिकित्सा विभाग की शाम 4 बजे तक की रिपोर्ट में 5 करोड़ का ये आंकड़ा पार हुआ है और इस दरमियान 3 करोड़ 73 लाख को कोविड की पहली डोज लगाई गई है, जबकि 1 करोड़ 27 लाख लोगों को दोनों डोज लगा करके सुरक्षित किया गया है। देश भर में यह आंकड़ा हासिल करने वाला राजस्थान 5वां राज्य बन गया है। जिस तरह से तेजी से वैक्सीनेशन यहाँ पर हो रहा है और राजस्थान ने रचा है कीर्तिमान। प्रदेश में वैक्सीन की 5 करोड़ डोज लगाने का ये कीर्तिमान राजस्थान ने रचा है। चिकित्सा विभाग की शाम 4 बजे तक की रिपोर्ट में 5 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। इस दरमियान 3 करोड़ 73 लाख लोगों को कोविड की पहली डोज लगाई गई है, जबकि 1 करोड़ 27 लाख लोग ऐसे जिन्होंने दोनों डोज लगाई है और अब वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। देश भर में यह आंकड़ा हासिल करने वाला राजस्थान 5वां राज्य है। खान विभाग ने अर्जित किया है रिकॉर्ड राजस्व। अभी तक इस वित्त वर्ष में 2068 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व है। अवैध खनन गतिविधियों पर सरकार सख्त है, मिशन मोड पर कार्रवाई है। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने टीम माइंस की पीठ थपथपाई है। एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की 24/7 मॉनिटरिंग यहां पर प्रभावी रही। प्रत्येक जोन में पहली बार दिखा है प्रभावी और समन्वित कार्रवाई का जज्बा, ये नजर आता है। खान विभाग ने एक ये नया रिकॉर्ड है जिसे अर्जित किया। अभी तक इस वित्त वर्ष में 2068 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व था। अवैध खनन गतिविधियों पर सरकार सख्त है, मिशन मोड पर यह कार्रवाई की गई है। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने भी टीम माइंस की पीठ थपथपाई। एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की 24/7 मॉनिटरिंग यहां पर प्रभावी रही है। प्रत्येक जोन में पहली बार दिखा प्रभावी और समन्वित कार्रवाई का जज्बा। बजट घोषणा को लेकर भी गंभीर नहीं। राजस्थान रोडवेज प्रबंधन प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को मुफ्त यात्रा का यहां पर ऐलान किया था। सरकार के ऐलान के बाद रोडवेज ने मुफ्त यात्रा तो शुरू कराई, लेकिन बसों की अतिरिक्त व्यवस्था नहीं कर पा रहा है रोडवेज प्रबंधन। हर बड़ी परीक्षा में बसों में होती है भारी भीड़, फिर भी कम पड़ती है बसें। और पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की भारी भीड़ की भी जानकारी पहले से थी। जयपुर समेत कई जिलों में बसों के लिए परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी जो है वो भटकते नजर आए। आखिर हर बड़ी परीक्षा में बसों का इंतजाम करने में क्यों फेल रहा है प्रबंधन, ये बेहद अहम सवाल है, क्योंकि कोई पहली बार नहीं है। व्यवस्थाएं की जाती है, तैयारियां पहले से की जाती, क्योंकि जानकारी होती है कि आंकड़ा कितना हो सकता है अभ्यर्थियों का। बजट घोषणा को लेकर भी गंभीर राजस्थान रोडवेज प्रबंधन नजर नहीं आता है, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को मुफ्त यात्रा का ऐलान किया गया था। सरकार के ऐलान के बाद रोडवेज ने मुफ्त यात्रा तो शुरू कराई, लेकिन बसों की अतिरिक्त व्यवस्था नहीं कर पा रहा है रोडवेज प्रबंधन। हर बड़ी परीक्षा में बसों में होती है भारी भीड़ और फिर भी कम पड़ती हैं बसें। और पुलिस एसआई परीक्षा भर्ती की बात करें तो अभ्यर्थियों की भारी भीड़ की जानकारी पहले से थी। सभी को पता था कि कितनी बड़ी तादाद में अभ्यर्थी यहां पर पेपर देने आएंगे। जयपुर समेत कई जिलों में तो बसों के लिए परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी भटकते ही नजर आए। सवाल ये है कि आखिर हर बड़ी परीक्षा में बसों का इंतजाम करने में प्रबंधन फेल क्यों हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने की बड़ी कवायद है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर 4 लेन होगा सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। मुंबई से दिल्ली तक का सफर 13 घंटे में पूरा होगा। प्रदूषण भी होगा कम। अभी दिल्ली मुंबई के बीच 1350 किलोमीटर के सफर में 25 घंटे लगते हैं। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे से हर साल 32 करोड़ लीटर ईंधन की यहां पर बचत हो सकेगी। एक्सप्रेस वे पर हर 50 किलोमीटर पर चार्जिंग और फैसिलिटी सेंटर होंगे। सुरक्षा के लिए सड़क के दोनों ओर 1.5 मीटर ऊंची यहां पर दीवार बनेगी और एक्सप्रेसवे का 350 किलोमीटर तक का अभी 8 लेन का काम पूरा हो चुका है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर एक्सप्रेसवे गुजरेगा।
गुजरात के नए पटेल बने भूपेंद्र पटेल ने ली आज मुख्यमंत्री पद की शपथ। गुजरात के 17वें सीएम के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए अमित शाह, शिवराज सिंह, मनोहर लाल खट्टर, प्रमोद सावंत, बसवराज बोम्मई, हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। गांधीनगर के राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। गुजरात राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शपथ दिलाई। भूपेंद्र पटेल की शपथ के बाद से चर्चा शुरू हुई थी। गुजरात मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल की चर्चा है। वह मंत्रिमंडल फेरबदल में नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है और छिन सकता है 6 से 7 मंत्रियों का पद। ये भी तय माना जा रहा है कि करीब 6 से 7 मंत्री जो मौजूदा मंत्री उनका पद छीना जा सकता है। भूपेंद्र पटेल ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बता दें आपको, गुजरात के 17वें सीएम के रूप में उन्होंने शपथ ली है और शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह शामिल हुए, शिवराज सिंह, मनोहर लाल खट्टर, प्रमोद सावंत, बसवराज बोम्मई, हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। गांधीनगर के राजभवन में यह शपथ ग्रहण समारोह हुआ। गुजरात राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शपथ दिलाई है। भूपेंद्र पटेल की शपथ के बाद से ही चर्चा शुरू हुई। गुजरात मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल की चर्चा है। वहीं मंत्रिमंडल फेरबदल में नए चेहरों को जहां मौका मिल सकता है तो वहीं 6 से 7 मंत्रियों का पद छिन सकता है। क्या भूपेंद्र को कमान मिलने के पीछे आनंदीबेन का हाथ? गुजरात के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है। भूपेंद्र पटेल बताए जाते हैं आनंदीबेन पटेल के करीबी। भाजपा और आरएसएस के समर्पित कार्यकर्ता हैं भूपेंद्र पटेल। पाटीदार समुदाय के आनंदीबेन के प्रति बड़ी निष्ठा रही है और ऐसे में भाजपा ने गुजरात में खेला है पाटीदार कार्ड। अलबत्ता आगामी विधानसभा चुनाव में काफी हद तक पाटीदारों की नाराजगी भी यहाँ पर कम होगी। कहीं ना कहीं उन्हें साधने की कोशिश के रूप में भी इस फैसले को देखा जा सकता है। अब सवाल ये कि क्या भूपेंद्र को कमान मिलने के पीछे आनंदीबेन का हाथ है? गुजरात के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जोरों पर है। भूपेंद्र पटेल बताए जाते हैं आनंदीबेन पटेल के बेहद करीबी। भाजपा और आरएसएस के समर्पित कार्यकर्ता हैं भूपेंद्र पटेल। पाटीदार समुदाय के आनंदीबेन के प्रति हमेशा से ही बड़ी निष्ठा रही है और ऐसे में भाजपा ने गुजरात में पाटीदार कार्ड खेला। अलबत्ता आगामी विधानसभा चुनाव में काफी हद तक कम होगी पाटीदारों की नाराजगी। विराट कोहली रहेंगे टीम इंडिया के कैप्टन। बीसीसीआई ने किया खबरों का खंडन। कोहली के लिमिटेड ओवर की कप्तानी छोड़ने का खंडन किया है। आज सुबह विराट की टी20 और वनडे कप्तानी छोड़ने की खबर चली थी। बल्लेबाजी पर फोकस करने के लिए कप्तानी छोड़ने का दावा किया और रोहित को सौंपी जा सकती है टी20 और वनडे की कप्तानी। लेकिन बीसीसीआई ने कहा ऐसी खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। हालांकि तीनों फॉर्मेट में कप्तानी का असर दिख रहा है कोहली की खेल पर। 2019 से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक नहीं लगा पाए हैं।